मिले, चाहे हो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटू, रहे इसी का ध्यान, वह बड़े मैं घटू, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम बाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको कबूल कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। यही है तुझसे आस, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। Yes, Abhishek, please pray and Bless you. lead us. Thank you, Lord. Thank you, Heavenly Father, for giving this day, Lord. Lord, let your presence be upon us, Lord. Let, Lord, you take control over this Bible study, Lord. Thank you, Lord. Thank you for this day. Thank you, Lord, for choosing us, Lord. Fill our hearts with your spirit, Lord. Let whatever, Lord, word you want to know us, Lord. Let, Lord, fill, let, Lord, our mind be ready for all the words you are giving, Lord. Thank you, Lord. I pray, Lord, for Joe's brother, Lord. You fill him with your Holy Spirit, Lord. And, Lord, teach him, your Lord. Guide him, give the knowledge, whatever word he is going to teach us, Lord. Lord, your will be done in our life, Lord. Lord, we thank you, Lord, for this day. Thank you for your midst, Lord. And, Lord, you give all the understanding about the word, Lord. Thank you, Lord. I pray in Jesus' name. Amen. 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 प्रभु को धन्यवाद। और एक बार इस प्रकार से हम सबको मौका मिला प्रभु के वचन से सीखने के लिए, अभ्यास करने के लिए। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप लॉगिन करोगे आप म्यूट में रहिए। जस्ट चेक कीजिए यदि किसी का अनम्यूट गलती से अगर हुआ है तो आप लोग म्यूट में रखिए। थैंक यू। यशायाह का पुस्तक हम पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडीइंग द बुक ऑफ आइज़ाया, सो लेट अस कंटिन्यू इन दिस स्टडी। पिछले हफ्ते हम क्या सीखे थे आइज़ाया का, यशायाह का पुस्तक से? उनमें से कुछ चीजें मैं दोहराना चाहता हूँ। यशायाह का पुस्तक, उसका पहला अध्याय का
पहला अध्याय का पहला वाक्य में हम है अभी भी। वहां पर 4 राजाओं का बारे में लिखा है जिस समय पर यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की या परमेश्वर का वचन को बांटा। उन 4 राजाओं का नाम यशायाह का पहला अध्याय के पहले वाक्य में लिखा है उजिया, फिर उसका बेटा जोथाम, उसका बेटा आहाज और फिर हिजकिय्याह राजा। इन 4 राजाओं के राज करने के समय पर यशायाह नबी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। यहूदा राज्य को भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। ओके, इस समय पर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यशायाह जब भविष्यवाणी कर रहा था उस समय पर और भी कुछ परमेश्वर के दास लोग या नबी लोग थे जो यहूदा राज्य में भविष्यवाणी कर रहे थे। आपका पुस्तक मीका का पुस्तक में निकालिए, मीका उसका पहला अध्याय। मीका उसका पहला अध्याय पहला वाक्य पढ़िए। का वचन जो यहूदा के राजा योतम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मोशेवासी मीका को पहुंचा, जिसको उसने शमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया। तो मीका वक्ता जो है, मीका नबी जो है, इस नबी के बारे में उसके पुस्तक में लिखा है कि मीका कब भविष्यवाणी किया, कौन से राजाओं के समय पर? जोथम, आहाज और हिजकिय्याह जो यहूदा प्रदेश के राजाएं थे उनके समय पर मीका ने भी भविष्यवाणी किया था। अब होसिया का पुस्तक निकालिए, होसिया उसका पहला अध्याय और पहला वाक्य। होसिया पहला अध्याय पहला वाक्य। यहूदा के राजा उजिया, योतम, आहाज और इजिया के दिनों में और इस्राएल के राजा योआश के पुत्र यारोबाम के दिनों में यहोवा का वचन बेरी के पुत्र होशे के पास पहुंचा। हाँ, यहोवा का वचन होसिया के पास पहुंचा। होसिया, ठीक है। तो होसिया और मीका इन 2 नबियों के द्वारा परमेश्वर ने यहूदा प्रदेश के यहूदियों को भविष्यवाणी की। ये इन राजाओं के समय पर था। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर केवल यशायाह को इस्तेमाल नहीं किया, परमेश्वर होसिया और मीका को भी इस्तेमाल किया था यहूदा के प्रदेश के यहूदियों को चेतावनी देने के लिए, to warn the people, the Jews who are in Judah. God used Isaiah, Hosea and Micah, all 3 during the same time. Okay, तो just ये मन में याद रखने के लिए है जब हम यशायाह का पुस्तक पढ़ रहे कि यशायाह केवल नहीं परमेश्वर के लोगों को चेतावनी दे रहे। ओके, हमारे समय पर भी हम जब वचन सुनते हैं, एक मिनट, किसी का फोन म्यूट में नहीं है, क्षमा चाहता हूं डिस्टरबेंस के लिए। क्या मैं जान सकता हूं HTC Desire 10 कौन इस्तेमाल कर रहा है? HTC Desire 10 लाइफस्टाइल। Okay, okay. Sister, please put on mute because when I'm putting you on mute again, it's coming on unmute. अभी म्यूट पर ही। It's still unmute. Yeah, thank you.
ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो परमेश्वर हमारे समय पर भी जैसे हमारे पास परमेश्वर का वचन आता है, हमें भी अलग अलग परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर बात करता है। ओके, तो हो सकता है एक परमेश्वर के दास या दूसरा, हम कई और भी वचन सुनते हैं। परमेश्वर अलग अलग लोगों के द्वारा उनके वचन हम तक पहुंचाता है। ये हमारा काम है कि हम ध्यान पूर्वक परमेश्वर की उस आवाज को हम पहचान सके। ओके, यहूदा प्रदेश के यहूदियों को इस बात से वे चूक गए जब अलग अलग दासों के द्वारा, नबियों के द्वारा परमेश्वर अपना न्याय करने के पहले, दंड देने के पहले चेतावनी दिया था। ओके, ये चेतावनी इसलिए भी है कि जब परमेश्वर यहोवा न्याय करेगा, ओके, दंड देगा, तब कोई भी परमेश्वर को सवाल नहीं कर पाएगा कि हमें पता नहीं था। ओके, तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी इस प्रकार से, जैसा यशायाह, होशेया और मीका उनके द्वारा चेतावनी दिया था, हमारे जीवन में भी वचन के द्वारा पवित्र आत्मा धीमी आवाज से हमारे अंतःकरण में कार्य करता है। ओके, तो हमें उन आवाजों को सुनना है, जैसा परमेश्वर का वचन में लिखा है कि आज यदि तुम मेरे आवाज को सुनोगे तो अपने मन को कठोर न करना। ओके, वी रीड दैट इन द बुक ऑफ हिब्रूज, इब्रानी का पुस्तक में हम पढ़ते हैं, आज यदि तुम मेरे आवाज को सुनोगे। लेट अस रीड दैट, हिब्रूज चैप्टर 4, right? Yeah, Yes. chapter 4, 6वां वाक्य से पढ़िए। इब्रानी का पुस्तक 4वां अध्याय उसका 6वां वाक्य से। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और है जो उस विश्राम में प्रवेश करे, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। यदि आज तुम उसके वचन को, शब्द को सुनो तो तुम अपने मन को कठोर न करना। ओके, मन को कठोर करने के कारण हम परमेश्वर के नियुक्त किया गया उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ओके, ये विश्राम क्या है? ये एक अलग विषय है, मैं उसमें घुसना नहीं चाहता हूं, परंतु विश्राम परमेश्वर का आज्ञा पालन न करने के कारण हम एक प्रकार का व्यस्त जीवन, भयभीत, उसमें भय भी आता है, जो संसार का भय बोलता हूं मैं। ओके, संसार का भय, चिंता, चंचल, all kinds of anxiety will take hold of our mind and our hearts. Okay, तो हर प्रकार का जो चंचल मन है, चिंता से भरा हुआ, वो हमारे मन और हमारे हृदय को, भावनाओं को काबू कर देता है। तो विश्राम नहीं है। तो विश्राम मतलब शरीर का विश्राम नहीं। हम सब तो विश्राम करते होंगे, रात को हम विश्राम करते हैं, कोई दोपहर को भी विश्राम करते हैं, हमारे शरीर को आराम मिलता है, परंतु हम में से कितने लोग परमेश्वर का दिया हुआ उस आत्मिक विश्राम जो है, मतलब समस्याओं के बीच में जब तूफान चारों ओर है हमारे जीवन में, तब मुझे कोई घटी नहीं, मुझे विश्वास है,
मेरा नुकसान होगा तो भी, जैसा अय्यूब ने कहा, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उनकी महिमा हो, ऐसा कहने के लिए, वो विश्राम का बात कर रहा हूं, उसके मन में एक विश्राम है अय्यूब के मन में। अय्यूब का पहला अध्याय का पहला 2 वाक्य में लिखा है कि वो धर्मी व्यक्ति था, हर बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। Okay, he used to shun evil and he was a righteous man, because of which he had that peace that passeth all understanding, that ruled his heart and mind. उसके मन और उसके हृदय को काबू में रखने वाला एक शांति, जो यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हें एक शांति दिए जाता हूं जो संसार नहीं दे सकता। उस शांति देने वाला तो दिया है, परंतु क्या हमने लिया है? और यदि हमने लिया है तो उस शांति में क्या हम स्थिर रहते हैं? ओके, ये इन सब सवालों को हमें अपने आप को पूछना है। ओके, हम उस शांति का लाभ नहीं उठा पाएंगे यदि हम परमेश्वर के वचन को टालेंगे। परमेश्वर के उन वचन के द्वारा आता हुआ जो चेतावनी है, जो वार्निंग है, उसको यदि हम टालेंगे, यदि हम आज्ञा पालन करके नहीं जिएंगे, ओके, तो हम मन में थोड़ा अशांति रहेगा, मन में थोड़ा भय रहेगा, क्या होगा अभी? ओके, थोड़ा सा मुझे बुखार आ गया, क्या होगा अभी? कल क्या होगा? अलग अलग प्रकार का चिंता। शैतान जो है परिस्थिति को इस्तेमाल करता है हमारे अंदर के जो कमी घटी है उसको छेड़ने के लिए। Satan uses the situation in our life to trigger our weakness. So let us not have any weak areas in our life, or I would say let us minimize those weak areas and let us be strong in the Lord. Let us grow stronger. हम परमेश्वर में बलवंत होते जाए और हमारे शरीर के या हमारे शारीरिक जीवन का जो भी जो कमी घटी है, कमजोरियां है जो हमारे, वो कम हो जाए। May God increase in us. So आज्ञा पालन के द्वारा आने वाला एक विश्राम है, वो विश्राम हम सबके अंदर होना ये बहुत जरूरी है। उसी को कहता है तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा हो, जैसा स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी में। ओके, तो ये विषय मैंने क्यों कहा विश्राम का विषय? यदि हम उनके आवाज को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, जैसे 2 हफ्ता पहले मैंने कहा, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, परंतु सुनकर उसका आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। और इन दिनों में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हम सबको परमेश्वर अनुग्रह दे रहा है, मदद कर रहा है आज्ञा पालन करने के लिए, बहुत सा वचन सुनने के लिए, और वचन के आधार पर हमारे जीवन को एक रूप देने के लिए परमेश्वर हम सबको मदद कर रहा है। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। तो यहूदा प्रदेश को भी इन वचनों को परमेश्वर ने भेजा नबियों के द्वारा, केवल यशायाह नहीं परंतु होसिया और मीका के द्वारा भी परमेश्वर ने यहूदा प्रदेश को वचन भेजा। परंतु हमने पिछले कुछ हफ्तों से देखा कैसे इन 4 राजाओं के समय पर यहूदा प्रदेश के यहूदी लोग कैसे पाप में गिरते गए। उसका मुख्य कारण इन राजाओं का चाल चलन भी है। ओके, तो हमने विस्तार में देखा उजिया राजा के बारे में, जोथम के बारे में, और पिछले हफ्ते हमने कुछ चीजें आहाज राजा के बारे में देखा। ओके, आज हम आगे बढ़ेंगे आहाज राजा के बारे में। दूसरा इतिहास का पुस्तक उसका 28 अध्याय में हम है, 2 Chronicles chapter 28 we are in। तो उजिया राजा के बारे में हमने ये देखा कि कैसे उजिया राजा राजगद्दी पर अपना स्थान लेने के बाद जैसे कनान देश, उस समय पर कनान देश के जो देवी देवताएं जो भी थे, उन देवताओं के मूर्ति आहाज राजा यहूदा प्रदेश में बनाया, बाल देवता का मूर्ति बनाया। ओके, और परमेश्वर के क्रोध को भड़काया।
और उसने बलिदान भी किया। 28 का चौथा वाक्य में लिखा है कि उसने बलिदान भी चढ़ाया और बहुत सारे जगह में पर्वतों पर और पेड़ के नीचे धूप जलाए। ये सब ये आहाज राजा ने किया। इस कारण 5वां वाक्य लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने क्या किया? पढ़िए। इसलिए उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको अरामियों के राजा के हाथ कर दिया और वे उसको जीत कर उसके बहुत से लोगों को बंदी बना करके दमिश्क को ले गए। बस एक मिनट। तो इसलिए वहां पे लिखा है, वो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर इस कारण, ओके, इस कारण कौन से राजा? अमारियों के राजा क्या? हाँ, अमारियों के राजा के हाथ में सौंप दिया आहाज को और यहूदा पूरे प्रदेश को। ओके, तो अमारिया के राजा के हाथ में सौंप कर अमारिया का राजा यहूदियों को बंदी बनाकर दमस्कस में लेकर गया। ये अमारिया का राजा क्या है, दमस्कस क्या है? ओके, अंग्रेजी में लिखा है द किंग ऑफ सीरिया। अमारिया का राजा मतलब द किंग ऑफ सीरिया। सीरिया को अमारिया कहता है। और सीरिया जो प्रदेश है उसका मुख्य जो कैपिटल, राजधानी जो है दमास्कस है। ओके, तो जोएश, कैन यू शो द मैप, द फर्स्ट वन? ओके, ये नक्शा जो आपके सामने है, एक सेकेंड। ओके, तो इस नक्शे में आपको दिखाई देगा जो ब्लू कलर में है, द किंगडम ऑफ इजराइल जो लिखा है। ओके, जोएश जो माउस घुमा रहा है वहां पर ब्लू कलर के ऊपर, थैंक यू जोएश। तो वो है किंगडम ऑफ इजराइल, इजराइल राज्य। उसके नीचे जो है यहूदा प्रदेश। ओके, यहूदा प्रदेश, ये यहूदा प्रदेश के राजाओं के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आहाज यहां का राजा है। अब इजराइल प्रदेश के बाजू में जो है किंगडम ऑफ आराम, दमास्कस, द किंगडम ऑफ आराम। ये आराम जो है वो है सीरिया, दैट इज कॉल्ड सीरिया। आज के तारीख में आज का जो नक्शा आप देखेंगे, इजराइल के बाजू में सीरिया, जहां पर हर समय युद्ध चल रहा है। ओके, सो दिस इज द किंगडम ऑफ सीरिया। सो somebody asked me, सीरिया जो है, जो इजराइल प्रदेश का भाग है क्या? इजराइल प्रदेश का भाग नहीं है। Syria is not the part of the northern kingdom of Israel. Okay, so Syria is a different kingdom, but a smaller kingdom than the Assyrian Empire. Okay, we will come to that Assyrian Empire. तो ये जो सीरिया का राजा है, वो सीरिया का राजा को परमेश्वर यहोवा ने इस्तेमाल किया यहूदा प्रदेश में आकर युद्ध करने के लिए और यहूदा प्रदेश के यहूदियों को बंदी बनाकर दमास्कस लेके जाने के लिए। ओके, क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया या करवाया? क्योंकि आहाज स्वयं ने बाल देवताओं को स्थापित किया और उसके ऊपर बलिदान चढ़ा रहे थे। ओके, तो हमें ये एक सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर जिस प्रकार से कार्य करता है, परमेश्वर ने यदि किसी को शैतान के हवाले कर दिया है, उसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति के निर्णय शक्ति, जो फ्री विल है,
ओके, उस निर्णय शक्ति को परमेश्वर ने बंद किया ऐसा नहीं है। परमेश्वर एक व्यक्ति को शैतान के हवाले कब करता है? जब वो व्यक्ति स्वयं शैतान के इच्छा के अनुसार या परमेश्वर के विरुद्ध निर्णय लेता है और वो परमेश्वर के वचन को टालता है, उनके आवाज को टालता है। मतलब वो व्यक्ति स्वयं ही चाहता है इन गलत चीजों को करने के लिए, इसीलिए परमेश्वर उसको करने देता है। So God is not stopping his free will to make a right choice, but God is allowing him to continue using the free will which he is using to make the wrong choices. Okay, God is honoring the free will that he has put in every man. God, परमेश्वर हर व्यक्ति के अंदर जो स्वतंत्र इच्छा को डाला है सही और गलत का चुनाव करने के लिए, परमेश्वर स्वयं उस स्वतंत्र इच्छा का मान रखते हुए आप और मैं यदि कुछ गलत निर्णयों को लेकर खुश है और हम परमेश्वर के इन वचन के उस आवाज को नहीं सुनना चाहते, आज्ञा पालन नहीं करना चाहते, तो परमेश्वर हमें उन गलत निर्णयों का जो इच्छा जो हमने रखा है वो परमेश्वर हमें दे देता है, उस जिद में हमें छोड़ देता है। उसका मतलब है शैतान के हाथ में सौंप देना। वो परमेश्वर सौंपता है, उसका मतलब हम स्वयं जाना चाहते, हम स्वयं करना चाहते उन गलत चीजों को। इसीलिए हमारे निर्णयों को हमें गौर करना है। हम क्या निर्णय लेते हैं हमारे जीवन में, क्या वो वचन के आधार पर है या हमारे जिद के आधार पर है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे आहाज राजा पूरे यहूदा प्रदेश को पाप में लेकर गया मूर्ति पूजा के द्वारा। और उस कारण हमने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश के जो इजराइल का जो राज है, वहां का राजा ने हमला बोल दिया यहूदा प्रदेश के यहूदियों पर। हमला करके उन लोगों ने बंदी बनाकर, अपने ही भाइयों को बंदी बनाकर लेकर गया। राइट, ये हमने पिछले हफ्ते देखा था। इजराइल जो हमने उस नक्शा में जो ब्लू कलर का देखा था ऊपर, उत्तर प्रदेश, इजराइल ने यहूदा प्रदेश पे हमला करके यहूदा प्रदेश के यहूदियों को बंदी बनाकर इजराइल लेकर गया। ये हमने 28 अध्याय में पढ़ा था पिछले हफ्ते। जब वे लोग अपने ही भाइयों को बंदी बनाकर इजराइल में लेकर गया, तब वहां पर एक नबी के बारे में लिखा है जिसका जो ज्यादा प्रतिष्ठित नहीं है। There is a name of a prophet who is not so famous, not so popular like Isaiah. His name is Oded. In verse 9, 9वां वाक्य में लिखा है, परमेश्वर का दास ओदेद, उसने क्या किया? चेतावनी दिया इस इजराइल प्रदेश के राजा को और इजराइल प्रदेश के यहूदियों को। क्या चेतावनी दिया? उसने ये कहा कि तुम ये मत समझो कि तुम लोगों ने अपने ही भाइयों को यहूदा प्रदेश से बंदी बनाकर लेकर आए, इसके लिए तुम लोग जो कर रहे हो वो सही है, ऐसा मत समझो। परमेश्वर ने यहूदा राज्य को तुम्हारे हाथ में सौंपा है क्योंकि परमेश्वर उनसे नाराज है, यहूदा से नाराज है, लेकिन तुम लोग भी उनसे कम नहीं है, परमेश्वर कहता है। बट are you not also guilty before the Lord your God? Verse 10, it says, and now you propose to force the children of Judah and Jerusalem to be your male and female slaves. But are you not also guilty before the Lord your God? Yes, brother. पढ़िए 10वां वाक्य। अब तुमने ठान लिया है कि यहूदियों और यरूशलेमियों को अपने दास दासी बनाकर दबाए रखो। क्या तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा के यहाँ दोषी नहीं हो? क्या तुम भी दोषी नहीं हो परमेश्वर यहोवा के नजर में? मतलब इजराइल को भी ये सवाल है कि वे लोग भी दोषी है, और यहूदा को भी ये नबी के द्वारा परमेश्वर कहता है कि उन लोग भी दोषी है, इसीलिए परमेश्वर ने उनको इस बंदी बनके इजराइल जाने के लिए अनुमति दिया है। ओके,
ये नबी के इन वचनों के बीच में, ये इन वचनों को सुनकर इज़राइल प्रदेश के कुछ यहूदी लोगों ने निर्णय लिया कि हम यहूदा प्रदेश के यहूदियों को बंदी करके नहीं रखेंगे, उनको वापस छोड़ देंगे। ओके, वो हमने 12वां वाक्य से 15 वाक्य तक हमने पढ़ा था कि कैसे इफ्राइम के बच्चे, ओके, the heads of the children of Israel, Azariah the son of Johanan, and Berechiah the son of Meshilemoth, Jehizikiah the son of Shallum, and Amazah the son of Hadlai stood up against those who came from the war and said to them, you shall not bring the captives here. ये किसको कह रहा है? इफ्राइम के बच्चे और बाकी लोग, मतलब इज़राइल जो देश है ऊपर, उत्तर देश, वहां पे 10 गोत्र से बना हुआ है, उसमें से एक गोत्र का नाम यहाँ पर लिखा है इफ्राइम। ओके, वे लोग एक निर्णय लिए कि हम हमारे भाइयों को जो यहूदा प्रदेश से, उनको बंदी करके हम नहीं रखेंगे। ओके, you shall not bring the captives here, for we already have offended the Lord. You intend to add to our sins and to our guilt, for our guilt is great and there is fierce wrath against Israel. हमारा जो पाप है वो परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ा है। ओके, हमारा दंड बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने परमेश्वर के, हम इजरायली लोग, उत्तर प्रदेश के इजरायली लोग, यहूदी लोग, परमेश्वर के क्रोध को ललकारा है। हम और नहीं ललकारना चाहते हैं। ये निर्णय इफ्राइम के बच्चे और बाकी कुछ यहूदी लोगों ने लिया जब इस नबी ने, ओदेद नबी ने बात किया। When this prophet of God, who is not so popular, whose name is Oded, when he spoke God's word and warned them, they took a step. Some of the Jews took the steps. Okay, हम सब इस बात को ध्यान में रखें कि ज्यादातर मसीह लोग क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, वो हमारा निर्णय नहीं होना चाहिए। ओके, ये बहुत ही एक चालाक एक चाल है दुश्मन का, शैतान का, कि मसीह लोग जो भी करते हैं, मसीह लोगों के बीच में जो भी होता है वो जरूर सही होगा करके एक मनोभावना से चलने वाले मसीह लोग, ज्यादातर मसीह लोग, ओके, उस मनोभावना में हमें नहीं पहुंचना। इट्स अ सटल वे दैट Satan works in the body of Christ, that if other believers are doing, if our church is doing something that ought to be right, no, not necessary. ओके, कोई भी हो, मैंने शनिवार को भी बताया था आपसे कि परमेश्वर का दास भी यदि कुछ करता है, ओके, जरूरी नहीं है कि वो सही होना चाहिए। हमें वचन के द्वारा देखना है कि ये फलाना परमेश्वर का दास या ये अगुवाई सही कर रहे कि नहीं, वचन के आधार पर है कि नहीं, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। जैसा शनिवार को हमने देखा, मूसा जब पर्वत के ऊपर था, आरोन वो भी एक लीडर था, उसके द्वारा इजरायली लोगों ने मूर्ति बनाया। तो एक लीडर, यहूदियों का लीडर भी गलत हो सकता है, गलत हो सकता है। वचन प्रथम है, बाकी सब वचन के अधीन में होना बहुत जरूरी है। सब अधिकार, कोई भी अधिकार होने दे, कलीसिया का, मैं अब कलीसिया का बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ओके, कलीसिया में सब अधिकार जो परमेश्वर ने रखा है अधिकारियों को, वो पास्टर हो, लीडर्स हो, इवेंजलिस्ट हो, संडे स्कूल टीचर्स है, यू नो, अलग अलग अधिकार में जो लोग हैं, ओके, ये सब अधिकार वचन के अधिकार के अधीन में आना चाहिए। वचन के जो अधिकार, वचन का अधिकार के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। वचन प्रथम, क्योंकि वचन यीशु है। ओके,
कोई भी व्यक्ति यदि गलत सिखाता है, हमें एक निर्णय लेना बहुत जरूरी है उस गलत चीज के विरुद्ध। तो यहां पर हमने देखा कि कैसे जब इज़राइल का राजा यहूदा पर हमला करके यहूदा के यहूदियों को बंदी बनाकर लेकर आए, तब इज़राइल देश के कुछ यहूदियों ने उसका विरुद्ध एक निर्णय लिया, ओके, कि हम परमेश्वर के क्रोध को नहीं ललकारेंगे और हम इन लोगों को वापस भेजेंगे। ऐसा करके उन लोगों को वापस भेजा गया, ओके। यही एक निर्णय हमने 26 अध्याय में भी देखा था, जब उजिया राजा मंदिर के अंदर प्रवेश करके जो याजक करना चाहिए वो काम जब करने लगा, तब याजकों का मंडली, करीब 40 याजकों का मंडली उजिया राजा का विरुद्ध खड़ा होकर एक निर्णय लिया कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तो ये हम बार बार क्यों देख रहे इन चीजों को? परमेश्वर चाहता है कि हम भी एक मसीह होने के नाते, ओके, हम सब एक वचन के आधार पर एक निर्णय लेना बहुत जरूरी है। और जब आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध एक निर्णय लेते हो कि ये गलत है आप जो कर रहे हो, ऐसा कहने के लिए, तब आपके अंदर प्रेम दिखना बहुत जरूरी है। प्रेम से आपको उस गलत चीज को दिखाना बहुत जरूरी है, वचन के आधार पर। जैसा हमने शनिवार को देखा, लेवी गोत्र के सभी लोगों ने परमेश्वर के पक्ष में निर्णय लिया, तब तलवार उठाकर उन लोगों ने बाकी यहूदी भाई बहनों को वहां पर मार गिराया। 3000 लोगों को उस दिन मारा। तो हम भी वचन, इस तलवार को उठाकर हमारे निर्णयों को पेश करना है वचन के द्वारा, ओके। तब परमेश्वर प्रसन्न होता है। जैसे उन 2 इब्रानी दाइयों के विषय में जो निर्गमन का पहला अध्याय में लिखा है, उस पहला नहीं, दूसरा अध्याय में वो इब्रानी दाइयों ने, 2 दाइयों ने जब निर्णय लिया कि वे जो इब्रानी बेटा जब पैदा होगा उसको मार नहीं डालेगा, राजा का हुक्म के विरुद्ध जब निर्णय लिया, तब परमेश्वर प्रसन्न हुआ उन दाइयों से और परमेश्वर उनको आशीष दिया, वहां पर लिखा है। तो हमारा जो भी निर्णय हम लेते हैं, भले सभी मसीह लोग हमारा विरुद्ध होगा, परंतु हमारा वचन के आधार पर जो निर्णय है, परमेश्वर हमें जरूर हमारा मान रखेगा और आशीष देगा हमें, ओके। तो यहाँ पर 28 अध्याय, दूसरा इतिहास का 28 अध्याय में 16 वाक्य में हम देखते हैं कि कैसा आहाज राजा ने असीरिया के राजा से मदद मांगा। पढ़िए 16 वाक्य। उस समय राजा आहाज ने अशूर के राजाओं के पास दूत भेजकर सहायता मांगी। असीरिया के राजा के पास दूत भेजकर, संदेशा भेजकर सहायता मांगा। क्यों सहायता मांगा आहाज राजा ने? हम सब जानते हैं, क्योंकि आहाज राजा को इज़राइल ने हमला करके बंदी बनाया, ओके। तो अब आहाज राजा दूत भेजकर असीरिया से मदद मांग रहा है। तो आहाज राजा के ऊपर हमला करने वाला केवल इज़राइल देश नहीं, परंतु सीरिया, जो हमने अमरियों का राजा जो पढ़ा था 5वां वाक्य में, दोनों ने हमला किया था, ओके। तो अब आहाज असीरिया राजा से मदद मांग रहा है। यहां पर हमें एक चीज सीखने के लिए है। आहाज राजा का गलती के वजह से परमेश्वर ने सीरिया राजा, अमरियों का राजा को हमला बोलने के लिए अनुमति दिया और उन लोगों को बंदी बनाकर भेजा। क्यों? क्योंकि आहाज राजा ने पाप किया। यहूदा प्रदेश के यहूदी लोगों ने पाप किया। इसके लिए जब हम पाप करते हैं, जब हम गलत करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में
कुछ विपत्ति या कुछ दंड को आने के लिए अनुमति देता है, या कुछ बीमारी को आने के लिए अनुमति देता है। जब वो दंड आता है, जब वो बीमारी या वो तकलीफ हमारे जीवन में आता है, तब हमारा प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए, हमारा उत्तर क्या होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। हम ये समझना चाहिए कि हमारे इस पाप के कारण ये हुआ है, हमें पाप से पश्चाताप करना बहुत जरूरी है ताकि हमें चंगाई और छुटकारा मिले। ना कि हम ये दंड होने के बावजूद, परमेश्वर का दंड हमारे जीवन में आने के बावजूद हम अलग अलग जगह में मदद के लिए दौड़ते हैं, ना कि हम पश्चाताप करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आहाज राजा ने भी पश्चाताप करने का बदले क्या किया, असीरिया राजा से मदद मांगने लगा। अब असीरिया भी एक अन्य जाति का देश है, अन्य जाति का राजा है। ओके, तो जीवन में कोई सिद्धांत नहीं है आहाज राजा का। ओके, तो असीरिया राजा आकर आहाज को मदद किया, मदद करके इजराइल देश को पूरा बंदी बना दिया। ओके, तो इजराइल उत्तर देश है, आहाज राजा दक्षिण देश का राजा है, यहूदा का। जब आहाज राजा ने असीरिया से मदद मांगा, तब असीरिया राजा आहाज के साथ मिलकर उत्तर देश इजराइल पर हमला करके पूरी तरह से इजराइल को बंदी बना दिया। अब आहाज राजा खुश हुआ, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहा, क्योंकि यही असीरिया राजा ने जो इजराइल को बंदी बनाया, कुछ समय के बाद आहाज राजा के ऊपर, मतलब यहूदा प्रदेश, दक्षिण प्रदेश के ऊपर भी हमला करके पूरी तरह से अपना राज स्थापित कर दिया। ओके, सो हम दूसरा राजा का पुस्तक में जाएंगे। विल गो टू 2 किंग्स चैप्टर 15, दूसरा राजा उसका 15 अध्याय। यहां पर 19 वाक्य पढ़ेंगे, सॉरी 17 वाक्य से पढ़ो, 17 वाक्य। दूसरा राजा 15 अध्याय उसका 17 वाक्य से। यहूदा के राजा अजर्या के 39वें वर्ष में गादी का पुत्र मनहेम इस्राएल पर राज्य करने लगा और 10 वर्ष शामरोन में राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने वो किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा था। आगे, अर्थात नबात के पुत्र यारोबाम में, जिसने इस्राएल से पाप कराया था, उसके पापों के अनुसार वह करता रहा और उनसे वह जीवन भर अलग न हुआ। ओके, तो यहाँ पर कुछ राजाओं के बारे में लिखा है जो राजाएं पूरे देश को पाप करवाता है। ओके, ये एक सिद्धांत हमें समझना बहुत जरूरी है। जो कुर्सी पर बैठा है, जिसको परमेश्वर ने अभिषेक करके वहां पे रखा है, ओके, वो व्यक्ति पूरे देश के परमेश्वर के बच्चों को पाप करवाता है अपने गलत निर्णयों के कारण। ओके, तो इन चीजों से हमें सावधान रहना है, क्योंकि एक व्यक्ति परमेश्वर का दास है, अभिषेक्त है, जरूरी नहीं है कि उनका सभी निर्णय ये सही होना चाहिए। हमेशा बरिया के विश्वासियों की तरह, जो प्रेरितों का पुस्तक में लिखा है, हमें बहुत ही बुद्धिमान होना चाहिए कि जो भी पौलुस प्रचार किया वो वचन के आधार पर है कि नहीं, ये बरिया के विश्वासी लोगों ने ध्यान पूर्वक वचन में देखा। तो पौलुस जो परमेश्वर का अभिषेक था, वो व्यक्ति भी जो प्रचार कर रहा है, वो आंख बंद करके बरिया के विश्वासी लोगों ने ग्रहण नहीं किया, परंतु अपने आंखों को खुला रखे, वचन जो हाथ में है उसमें देखा कि पौलुस जो प्रचार कर रहा है वो वैसा ही है कि नहीं। ये आदत हमारे अंदर भी होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का अभिषेक, एक व्यक्ति परमेश्वर का दास प्रचार कर रहा है,
ओके, इसीलिए हम जो भी प्रचार कर रहे हैं उसमें हम आंख बंद करके आमीन बोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा आदत। ओके, जो भी आप वचन सुनते हो, वो बाइबल स्टडी में हो, किधर भी हो, चर्च में हो, आप बाहर किधर भी मीटिंग में सुनते हो, आप वचन पर देखो कि वो सही है कि नहीं। ओके, तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ राजा वो पूरा इज़राइल देश को पाप करवा रहा था। उस कारण क्या हुआ, 19 वाक्य में क्या लिखा है, 19। अशूर के राजा पुल ने देश भर चढ़ाई की और मनहेम ने उसको 1000 किक्कार चांदी इस इच्छा से दी कि वह उसका सहायक होकर राज्य को उसके हाथ में स्थिर रखे। बस, और 20 वाक्य का अंत में क्या लिखा है, द लास्ट सेंटेंस ऑफ वर्स 20। तब अशूर का राजा देश को छोड़कर लौट गया। ओके, तो असूर का राजा, द किंग ऑफ असीरिया, यहाँ पे नाम लिखा है, नाम क्या लिखा है, पुल, करेक्ट? यस, हाँ जी। वो पुल, हाँ, वो पुल का अर्थ आप देखेंगे, दूसरा शब्द है तिग्लत पिलेजर III। ओके, तिग्लत पिलेजर III करके राजा का नाम है। तो हम लौट के आएंगे दूसरा इतिहास का पुस्तक, उसका 28 अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं। 28 अध्याय का 16 वाक्य में हमने पढ़ा कि आहाज ने असीरिया राजा से मदद मांगा। वो कौन सा राजा था, पुल राजा। ओके, जो तिग्लत पिलेसर जो नाम है, ये राजा आप इतिहास में भी देखोगे, इफ यू चेक द हिस्ट्री यू विल कम टू नो, ओके, दैट दिस इज द किंग दैट अटैक्ड Israel, Tiglath-Pileser III. He attacked Israel and helped Ahaz, the king of Judah. Okay, तो उसके समय पर असीरिया जो साम्राज्य है वो बहुत ही बलवंत हुआ। The Assyrian Empire became very strong and powerful at that time. तो मैंने आपसे कुछ हफ्ते पहले बोला था कि दुश्मन कैसे बलवंत होता है, जब हमारे अंदर फूट होता है। ओके, दो कारण, एक हमारे अंदर जब फूट होता है और दूसरा कारण हम स्वयं व्यक्तिगत हमारे अंदर द पर्सनल, हमारे पर्सनल लाइफ में हम जब मसीह से दूर जाते हैं, वचन के विरुद्ध चाल चलते हैं, तब हम दुश्मन को बलवंत बनाते हैं। दुश्मन वैसा बलवंत नहीं है, वो पहले से ही हारा हुआ है क्रूस पर। ओके, शैतान हारा हुआ है, परंतु हम अपने आप को शैतान के हाथ में देकर अपने आप को कमजोर बनाते हैं और शैतान को मजबूत बनाते हैं। कब, हम यदि आज्ञा पालन नहीं करेंगे वचन का, और दूसरा कारण हमारे परिवार में ही हम फूट लाएंगे यदि विरोध रहेगा। इफ वी अलाउ fights within our family and within the body of Christ, okay, if we are against each other, if we are not united, then we are indirectly allowing Satan to have a foothold and then a stronghold. Okay, इसीलिए इब्राहिम ने लोत से कहा, क्या हम दो भाई नहीं हैं, हम क्यों एक दूसरे से लड़ाई करें? तू यदि इस पार का, if you go to the east, I will go to the west. If you go to the west, I will go to the east. तू चुनाव कर, तुझे कौन सा जमीन चाहिए, मुझे इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है। ये इब्राहिम का एक निर्णय था। ओके, तो क्या हमारा ये निर्णय नहीं होना चाहिए? हम कौन से विषयों पर हम आपस में झगड़ा करते हैं, हम कौन से विषयों को लेकर हमारे ही अंदर व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम गलत चीजों को बढ़ावा देते हैं। ओके, क्यों ना हम इब्राहिम जैसे एक निर्णय ले कि हम इन वाद विवादों में या इन फूट में हम नहीं पड़ेंगे। ओके, परंतु कोई भी हालत में हम शैतान को
हमारे बीच में एक मजबूत गढ़ बनाने के लिए हम जगह स्थान नहीं देंगे। हमें वचन के आधार पर एक निर्णय लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर असीरिया साम्राज्य बहुत ही बलवंत हुआ, एंड दैट इज हाउ the Assyrian Empire started ruling over all that the kingdoms of Israel, Judah, and the surrounding kingdoms. Joash, can you show the next map, please? तो आपके सामने ये जो लिखा है असीरिया, अशूर के साम्राज्य, ओके, द एसीरियन एम्पायर, जो हरा कलर में लिखा है, इन सब जगहों में असीरिया साम्राज्य ने अपना राज स्थापित किया। उसमें आराम भी आता है, आराम, ओके, टू योर लेफ्ट, आराम, ये आराम है सीरिया। आरामियों ने जो हमला किया था यहूदा पर, उसके ऊपर भी असीरिया साम्राज्य ने राज किया। ओके, सो द एसीरियन एम्पायर रूल्ड ओवर, और नीचे देखो लिखा है यशायाह के समय का ये राज है, जो तिग्लत पिलेसर असीरिया का राजा ने हमला किया था। तो तिग्लत पिलेसर है जो पुल राजा, जो हमने पढ़ा था दूसरा राजा के पुस्तक में। तो उस समय पर तो उसका साम्राज्य, असीरिया का साम्राज्य कहां तक फैल गया था, ध्यान से देखो आप, बेबीलोन में भी था। ओके, ये मैं क्यों यहां पर आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं, क्योंकि थोड़े ही कुछ सालों के बाद बेबीलोन साम्राज्य बलवंत होकर असीरिया के ऊपर, असीरिया को नाश करके, असीरिया साम्राज्य को नाश करके बेबीलोन साम्राज्य ने अपना राज स्थापित किया इजराइल के ऊपर। ओके, तो वो हम आगे जाके यशायाह के पुस्तक में ही हम पढ़ेंगे। तो यशायाह, या वी कैन कम बैक टू द मेन स्क्रीन। सो यशायाह नबी जब भविष्यवाणी कर रहा है, यशायाह नबी के द्वारा साफ परमेश्वर कहता है कि असीरिया साम्राज्य आकर तुम्हें बंदी बनाकर लेकर जाएगा, और उसके बाद बेबीलोन साम्राज्य आएगा। और फिर उसके बाद कौन कौन से साम्राज्य आए वो हम दानियल के पुस्तक में हम सब वाकिफ है, हम सब ने पढ़ा है वो। ओके, बेबीलोन के बाद पर्शिया, यूनानी और रोमी साम्राज्य। तो ये सब लाइन पर एक एक करके इजराइल प्रदेश और यहूदा प्रदेश के ऊपर वार करके उनको बंदी बनाकर रखे। क्यों ये सब क्यों हुआ, इतना अत्याचार इजराइल लोगों के ऊपर क्यों हुआ? क्योंकि पाप के कारण। यही हम विस्तार में देख रहे, कैसे इन राजाओं के द्वारा, उजिया, जोथम, आहाज, इन राजाओं के द्वारा, जोथम ने तो गलत नहीं किया, परंतु आहाज राजा, इन राजाओं के द्वारा पूरा देश पाप करने लगा। इसीलिए मैं बार बार दोहराता हूं कि हमें कोई परमेश्वर का दास हो या कोई भी व्यक्ति हो, उनके शब्दों को आंख बंद करके हमें नहीं सुनना है। ओके, उनके द्वारा पाप होते हुए हम उसके अधीन नहीं होना है। हमें सावधान रहना है कि वचन के आधार पर हम रहे हमेशा। ओके, तो इस चीज का हम हमेशा ध्यान रखें। तो असीरिया से आहाज राजा ने मदद मांगा और असीरिया साम्राज्य का राजा आकर हमला किया और बंदी बनाकर लेकर गया। ओके, दूसरा इतिहास का पुस्तक 28 अध्याय में लौट कर आएंगे, उसका 19 वाक्य पढ़िए, वर्स 19। यहोवा ने इजराइल के राजा आहाज के कारण यहूदा को दबा दिया, क्योंकि वह निर्कुश होकर चला और यहोवा से बड़ा विश्वासघात किया। परमेश्वर यहोवा ने इजराइल का राजा, ओके, इजराइल के राजा के कारण पूरे यहूदा प्रदेश को
क्या किया? दबा दिया। दबा दिया। तो एक व्यक्ति के कारण, एक अगुवाई के कारण, या एक परमेश्वर के अभिषेक के कारण, ओके, पूरे मंडली पे परमेश्वर का क्रोध आ सकता है। इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, उपवास और प्रार्थना, कि परमेश्वर का क्रोध कलीसिया के ऊपर न आए, किसी के भी एक व्यक्ति का पाप के कारण भी न आए। ओके, यहां पर मुझे याद आ रहा है जब इजराइल के लोग दुश्मन के हाथों में हार गए, ओके, जब आई जो प्रदेश है, ओके, वो इजराइल पर हमला किया, एक व्यक्ति आखान के कारण, आखान नाम का एक व्यक्ति इजराइल में जो था, ओके, वो व्यक्ति ने इजराइल पूरे देश को पाप में गिरा दिया। आखान ने कुछ चीजों को छिपा कर रखा जो परमेश्वर ने मना किया था, और आई करके एक प्रदेश है, उसके विरुद्ध इजराइल हार गए। ओके, परमेश्वर का क्रोध इजराइल के ऊपर आया, यहूदियों के ऊपर आया। तो एक व्यक्ति काफी है, एक व्यक्ति। इसलिए मध्यस्थी करना प्रार्थना में हर एक के पाप को लेकर बहुत एक अहम क्या बोलते, एक अहम कार्य है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल to be an intercessor and pray, stand in the gap between God and his people and keep praying for the sins of the children of Israel or the sins of God's people themselves. तो यहां पर पूरे यहूदा राज्य को परमेश्वर ने दंड दिया उस राजा के कारण, क्योंकि उस राजा ने क्या किया? For he had encouraged moral decline in Judah and had been continually unfaithful to the Lord. Okay, लगातार वो परमेश्वर का विरुद्ध विश्वासघात किया। इसीलिए 22 वाक्य पढ़िए। क्लेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया। हाँ, तो क्लेश बढ़ता गया, परमेश्वर का दंड इजरायलियों पे आया, लेकिन आहाज राजा और भी विश्वासघात करने लगा। ओके, तो ये सब केवल उन समय के, उन दिनों के घटनाओं का बात नहीं है, ये हमारे समय पर भी आज भी होता है। परमेश्वर के बच्चे कितने भी समस्याएं या जब प्रॉब्लम्स आता है, जीवन में जब कठिनाई आता है या बीमारी आता है, जो परमेश्वर का दंड के रूप में है, फिर भी विश्वासी लोग नासमझ होते हैं और भी परमेश्वर के विरुद्ध अपने कामों को लगातार करता रहता है। तो हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर जब कुछ कार्य करता है हमारे बीच में, ओके, तब परमेश्वर के कार्य को पहचानना, परमेश्वर के लोग परमेश्वर के कार्य को पहचानना बहुत जरूरी है कि ये क्या है, परमेश्वर क्यों कर रहा है। इसका पहचान न होने के कारण लोग समझते हैं कि ये शैतान की ओर से है। नो, नॉट ऑल डिस्ट्रेस, नॉट ऑल problems, not all sickness is from Satan. Some are as a punishment from God. We have to recognize and be sensitive. Okay, हमें समझना बहुत जरूरी है। यहां पर आहाज राजा नहीं समझा, वो और भी विश्वासघात करता गया और परमेश्वर के क्रोध को भड़काया। 25 वाक्य पढ़िए। यहूदा के एक एक नगर में उसने पराये देवताओं को धूप जलाने के लिए ऊंचे स्थान बनाए और अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को रीस दिलाई। अपने पितरों के परमेश्वर को क्रोध दिलाया। ओके, क्रोधित कराया, ये सब करके। तो ये थे आहाज राजा के काम, सब जो वर्णन किया गया है इस 28 अध्याय में। और उसके बाद आहाज राजा के बाद पढ़िए 27 वाक्य 27।
अंत में आहाज अपने पुरखों के संग सो गया और उसको यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई, परंतु वह इस्राएल के राजाओं के कब्रिस्तान में पहुंचाया न गया। उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान में राज करने लगा। तो आहाज राजा का अंत होने के बाद उसका पुत्र हिजकिय्याह ने राज करने लगा। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम सीखने जा रहे हैं। इतना कुछ गलत करने के बावजूद आहाज राजा अपने पूरे जीवन भर यहूदा का राजा बनकर जितने भी साल वो राज किया, उसके पूरे राज के समय पर आहाज राजा ने पाप किया और इजरायलियों से पाप करवाया, यहूदियों से पाप करवाया, परमेश्वर का क्रोध को भड़काया। ये है आहाज का चरित्र। परंतु इतना कुछ होने के बावजूद उसका बेटा हिजकिय्याह ने एक निर्णय लिया कि वो अपने पिता के जैसा नहीं होगा। ओके, और एक बार यहाँ पे निर्णय का विषय आता है। कई बार हमने देखा कि हमें कैसे गलत चीजों का विरुद्ध निर्णय लेना है, और एक बार यहाँ पर ये बात आता है। तो कोई भी हो, कितना भी गलत करे, हम अपने निर्णय परमेश्वर के वचन पर दृढ़ रखें। हिजकिय्याह ने क्या किया, पढ़िए हिजकिय्याह के बारे में। पहला वाक्य 29 अध्याय 29 चैप्टर 29 वर्स 1। जब हिजकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबिया था जो जकारिया की बेटी थी। दूसरा वाक्य, जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, वैसा ही उसने भी किया। तो हिजकिय्याह का जब राज करने का समय आया, हिजकिय्याह ने अपने पिता के समान नहीं किया। ये जरूर उसका खुद का निर्णय है। ओके, इट्स अ चॉइस दैट वी आर मेकिंग। So we can't say that this is how I have been brought up, this is how this is how all the believers are doing, so I also do that. This is how the church where I go people are doing, so I will also do. This is how the other youth are doing, so I will also do the same thing. We should not say in this manner. We should not make our decisions based on this thought. Okay, हम हमारे जीवन के निर्णयों को, क्योंकि बाकी विश्वासी लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि बाकी युवक लोग ऐसे करते हैं, इसलिए हम भी ऐसे करेंगे। सभी विश्वासी लोग करते हैं, कलीसिया में सब लोग ऐसे करते हैं, इसीलिए हम भी करेंगे, ऐसा नहीं। हिजकिय्याह के जीवन के द्वारा हम ये सीखते हैं। वो भी 25 साल की उम्र में, अपने जवानी में है वो, तब वो राजा बना 25 साल की उम्र में। तब भी वचन कहता है कि जो परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में जो सही था, वो हिजकिय्याह ने किया। जो दाऊद ने किया उस प्रकार से उसने किया। तो हर एक राजाओं को के लिए, इजराइल देश के हर एक राजाओं के लिए दाऊद एक एग्जाम्पल रहा, एक उदाहरण रहा है। ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो हर जगह पर लिखा है जैसे उसके पित्र दाऊद ने, अर्थात यहोवा के दृष्टि में जो सही था, वो हिजकिय्याह राजा ने किया। तो हिजकिय्याह ने क्या किया, कुछ चीजें हम देखेंगे। तीसरा वाक्य पढ़िए। अपने राज्य के पहले वर्ष के पहले महीने में उसने यहोवा के भवन के द्वार खुलवा दिए और उनकी मरम्मत भी कराई। यहोवा के भवन का द्वार खुलवा दिया, उसका मतलब क्या है? यहोवा का भवन का द्वार बंद था। मतलब आहाज राजा के समय पर जितने भी बाल देवताओं का पूजा चल रहा था इजराइल देश में, यहूदा देश में, ओके, मतलब परमेश्वर का मंदिर बंद था, परमेश्वर यहोवा का आराधना नहीं हो रहा था। ओके, हिजकिय्याह अपना राज गद्दी में आने के बाद हिजकिय्याह ने पहला चीज क्या किया? पहले साल में
उसके राज्य के पहले साल में उसने यहोवा के मंदिर के द्वार को खोल दिया. So whatever things are closed, whatever things are as a curse, as a disobedience that is being practiced in our midst among the believers, okay, we should open our hearts and our understanding about what is right and what is wrong. Hezekiah did that, okay. दूसरा राजाओं के पुस्तक में भी हमें हेजेकिया के बारे में विस्तार में पढ़ने मिलता है. दूसरा राजाओं का पुस्तक उसका 18 अध्याय निकालो. 2 Kings chapter 18. राजा का पुस्तक उसका 18 अध्याय और 4 से पढ़ेंगे. उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाटों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे और उसने उसका नाम नहुशतान रखा. वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई भी उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले ऐसा कोई हुआ था. वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था. इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था. उसने अशूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी. आमीन. बस उसने अशूर के राजा का क्या लिखा है? बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी. उसकी अधीनता छोड़ दी. ये किसके बारे में लिखा है? हेजेकिया राजा के बारे में लिखा है. 18 अध्याय का पहला वाक्य पढ़ो. एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के तीसरे यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ. तो आहाज का पुत्र के बारे में लिखा है. आहाज राजा का बेटा हेजेकिय्याह राजा हुआ. दूसरा वाक्य पढ़िए. जब वह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और वह 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा. बस ओके. तो ये हमने दूसरा इतिहास का पुस्तक में भी यही हमने पढ़ा. हेजेकिय्याह जब राज करने लगा वो 25 वर्ष का था और हेजेकिय्याह राजा ने अपना राज गद्दी में आने के बाद क्या क्या किया यहाँ पर उसके कार्यों पर आप गौर कीजिए. चौथा वाक्य पढ़ते जाएंगे अभी एक एक करके. उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए. उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए. जो भी उसका पिताजी ने स्थापित किया था बाकी देवी देवताओं के सामने वो उसने गिरा दिया. ऊंचे स्थान गिरा दिए. आगे लाटों को तोड़ दिया. हाँ आगे. अशेरा को काट डाला. पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे और उसका नाम नहुशतान रखा. बस देखिए यहाँ पर क्या क्या हो रहा है. हम सब जानते हैं. ओके. जो हम निर्गमन का पुस्तक जो पढ़ रहे हैं ना वो आगे जाकर हम पढ़ेंगे कैसे इजराइल के लोगों को एक सर्प का पुतला ऊंचा करने के लिए परमेश्वर ने कहा था. ओके. जिसको देखकर परमेश्वर इजराइल लोगों को चंगा करेगा या छुटकारा देगा ये कहा. वो सांप का पुतला अब पूजा करने का एक वस्तु बन गया इजराइल देश में. इतने सालों के बाद भी उस चीज को तो मूसा स्वयं इजराइल लोगों को उस सर्प की पूजा करने को कभी नहीं सिखाया. मूसा ने जो भी परमेश्वर के आज्ञाओं को इजराइल के सामने पेश किया उन आज्ञाओं का पालन न करते हुए पहला आज्ञा को तोड़कर ही इजराइल लोगों ने उस सर्प को एक मूर्ति जैसे रख के इतने सालों तक वो पूजा कर रहे हैं. ओके. तो यहाँ पर
हेजेकिया ये राजा कितने गहराई जड़ पर जाकर हर एक चीजों को उखाड़ के फेंकना चाहता है। क्यों इतने गहराई, क्यों इतने साल पुराना एक आदत को वो क्यों निकालना चाहता है? क्योंकि मैं विश्वास करता हूं हेजेकिया परमेश्वर के क्रोध का कारण को बहुत अच्छी तरह से समझने वाला एक जवान व्यक्ति था, एक राजा था। ओके, कितने भी पुराना एक आदत हो, एक परंपरा बन चुका था, उन सब परंपराओं को भी हेजेकिया तोड़ रहा था। ओके, और 5वां वाक्य में क्या लिखा है? वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। हेजेकिया इस राजा के विषय के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके बाद ऐसा कोई राजा नहीं हुआ। ओके, तो हेजेकिया एक ऐसा कदम, इतने सारे कदम उठाए, ये मुझे नहीं लगता है कि ज्यादातर इजरायली लोगों को पसंद आया होगा। ओके, आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट लाइक what Hezekiah did because he was going against the traditions of Israel. इजरायलियों का परंपराओं के विरुद्ध हेजेकिया राजा जा रहा था। बहुत ही पीछे, बहुत साल पीछे से जो शुरू हुआ गलत चीज, ऐसा नहीं कि कल जो गलत चीज शुरू हुआ उसका विरोध करके उसको गिरा दे, परंतु जो परंपरा और आदत बन चुका था, ओके, जिन विषयों को लेकर परमेश्वर के लोग सही मानकर चल रहे थे, ओके, सदियों से जो चल रहा है, उन आदतों को भी गिरा दिया। It's a very difficult thing to stand against the practices which the believers are following from many years. To stand against and to break those practices, it is very difficult, and definitely you will be against by not the unbelievers, but the believers will be against you. Okay, so हेजेकिया राजा उन चीजों का परवाह न करते हुए, ओके, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था वही करना वो सही समझा। 6वां वाक्य पढ़िए, 6। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना न छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। शुरुआत में क्या लिखा है 6वां वाक्य का? वह यहोवा से लिपटा रहा। इंग्लिश में लिखा है फॉर ही हेल्ड फास्ट टू द लॉर्ड। ओके, वो परमेश्वर यहोवा से लिपटा रहा। क्या आपका और हमारा मनोभावना परमेश्वर के प्रति क्या ऐसा हो सकता है? कैन वी हैव दिस काइंड ऑफ अ मेंटालिटी बिफोर गॉड दैट वी विल होल्ड फास्ट टू गॉड? क्या हम परमेश्वर यहोवा को लिपट के रह सकता है? जो परमेश्वर चाहे वही मैं करूं। इतना प्रेम परमेश्वर से, परमेश्वर ने जो नहीं कहा है वो मैं नहीं करूं, ऐसा एक मन हमारा अंदर होना बहुत जरूरी है। ओके, हेजेकिया परमेश्वर से लिपटा रहा और जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने आज्ञाओं को दिया था उन्हीं आज्ञाओं का पालन किया हेजेकिया राजा ने। 7वां वाक्य, इस कारण इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। तो इस कारण परमेश्वर उसका संग रहा। किस कारण? क्योंकि वो परमेश्वर से हमेशा लिपटा हुआ रहता था, परमेश्वर का इच्छा करता था। इस कारण परमेश्वर उसका साथ रहा, इस कारण परमेश्वर उसको सफलता दिया। ओके, और कोई कारण नहीं है सफलता का, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। ओके, और परमेश्वर से लिपटा रहा, परंतु दुश्मन के साथ हेजेकिया ने क्या किया? पढ़िए। और उसने अशूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। उसने फलिस्तियों के गाजा बस
तो अशूर राजा के विरुद्ध बलवा किया और उसके अशूर राजा का अधीनता छोड़ दिया। ओके, दिस इज अ स्टैंड दैट वी नीड टू टेक। ये एक निर्णय आज हम यहां पर लेकर जाएंगे कि हम परमेश्वर के वचनों के साथ हम बलवा न करें, हम परमेश्वर के साथ बलवा न करें, परंतु दुश्मन के साथ बलवा करेंगे। दुश्मन के साथ बलवा करके दुश्मन का अधीन न होने का एक निर्णय लेंगे और परमेश्वर का अधीन होने का निर्णय लेंगे। ओके, इस कारण परमेश्वर हमें भी सफलता देगा, इस कारण परमेश्वर हमसे भी प्रसन्न होगा। ओके, और हेजेकिया के विषय में वचन कहता है कि उसके बाद ऐसा कोई राजा न हुआ। तो हेजेकिया ने ऐसा एक काम किया जो उजिया राजा ने कभी नहीं किया। हेजेकिया ने ऐसा एक काम किया जो उसका पिता आहाज ने कभी नहीं किया। ओके, आप और मैं भी ऐसा एक काम करें जो बाकी विश्वासी लोग नहीं कर रहे। ओके, तो हमारा तुलना अविश्वासियों के साथ बिल्कुल नहीं हो रहा है, हमारा तुलना बाकी विश्वासियों के साथ। ओके, जो बाकी विश्वासी लोग भले सभी लोग कर रहे हैं, हमें नहीं करना है यदि वो वचन के आधार पर नहीं है तो। ओके, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखते हुए जीना है। दूसरा इतिहास का 30 अध्याय, दूसरा इतिहास में लौट के आएंगे, उसका 30 अध्याय। मैं आप लोगों को उत्साहित करूंगा कि जो 29 अध्याय जिसमें हेजेकिया ने जो कुछ भी काम किया है विस्तार में लिखा है, वो सब आप अपने आप पढ़िए। ओके, हम कुछ इधर उधर के वचन पढ़ेंगे, विशेष तौर पर जो हेजेकिया ने कुछ चीजें की है। 30 अध्याय पढ़िए, पहला वाक्य। फिर हिजकिय्याह ने सारे इस्राएल और यहूदा में कहला भेजा और एफ्रेम और मनश्शे के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम के यहोवा के भवन में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने के लिए आओ। हाँ, बस देखिए हेजेकिया ये राजा क्या क्या जानबूझकर एक एक चीजें ध्यान पूर्वक कर रहा है। वो he is intentionally doing, he's picking up those topics, those things which are very important. He is not doing things out of random. Okay, वो ऐसे ही करने के लिए कुछ चीजें नहीं कर रहा है, परंतु अपना राजगद्दी पर अधिकार में आने के बाद पहले साल में उसने परमेश्वर का मंदिर के द्वार को खोल दिया। ओके, तो परमेश्वर का मंदिर खोल दिया। फिर 30 अध्याय के पहले वाक्य में जो हमने पढ़ा है, फसह का त्योहार मनाने के लिए पूरे इजराइल प्रदेश में उसने क्या भेजा? He sent, पत्र भेजे। He sent letters to the kingdom of Israel. जबकि वो इजराइल का राजा नहीं था, वो यहूदा का राजा था, दक्षिण राज का, परंतु वो इजराइल के राजा को भी खत भेजा कि सभी यहूदियों को यरूशलेम आने दे। यरूशलेम दक्षिण राज्य का राजधानी था और यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर था। ओके, वो मंदिर जो बंद पड़ा था, उस मंदिर को खोलकर उस मंदिर में यरूशलेम में पूरे यहूदी लोग सभी जगह से फसह का त्योहार मनाने के लिए हर समय आते थे। लेकिन सब कुछ अब बंद पड़ा है, सब कुछ बंद पड़ा है। ये हेजेकिया राजा खोल रहा है। ये परमेश्वर का आदेश था मूसा के द्वारा कि हर साल इस फसह का त्योहार को मनाना। मिस्र देश से उस बंधन से परमेश्वर यहोवा ने कैसे छुड़ाया, उस चीज को याद रखने के लिए फसह का त्योहार को मनाना बहुत जरूरी है। वो सब इजरायली लोग भूल गए, फसह का त्योहार नहीं मना रहे थे, इसलिए हेजेकिया राजा उस त्योहार को स्थापित करने वापस जा रहा है। ओके, तीसरा वाक्य पढ़िए। वे उसे उस समय इस कारण न मना सकते थे क्योंकि थोड़े ही याजकों ने अपने अपने को पवित्र किया था और प्रजा के लोग यरूशलेम में इकट्ठा न हुए थे। हाँ, तो प्रजा के लोग
इकट्ठा न हुए थे, इस कारण उस समय पर, कौन से समय पर, ये मैं सिर्फ सारांश में आपको शॉर्ट में कह रहा हूं, आप बाद में विस्तार में पढ़िए, आपको मेरा कहने का पीछे क्या है अर्थ वो आपको पता चलेगा। क्यों उन लोग नहीं फसह का त्योहार नहीं मना पाए? हेजेकिया राजा जो बुलावा दिया, उस बुलावा के अनुसार उस समय पर नहीं कर पाए। कौन से समय पर? परमेश्वर ने जो कहा था मूसा को, निर्गमन का पुस्तक में जो हम पढ़ते हैं 12वां अध्याय में, कि अबीब अबीब का महीना जो इजराइल के लिए पहला महीना था, उस पहला महीना का 14वां दिन में फसह का त्योहार मनाना बहुत जरूरी है। उस 14वां दिन में मना नहीं पाया उन लोग, क्योंकि इजराइल के लोगों को खत भेजा था, उस खत के अनुसार सब लोग आने के लिए समय लगा। तो इस समय पर थोड़ा लेट फसह का त्योहार मनाए। कब? दूसरे महीने में मनाया। ये दूसरा वाक्य में लिखा है। ओके, और छठवां वाक्य पढ़िए। इसलिए हरकारे राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इज़राइल और यहूदा में घूमे और यह कहते गए, ए इज़राइलियों, अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, कि वह अशूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। 7वां वाक्य। मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चकित होने के कारण कर दिया, जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो। किसके समान मत बनो? शुरुआत क्या लिखा है? अपने पुरखों और अपने भाइयों के समान मत बनो। हाँ, अपने पुरखों और अपने भाइयों के समान मत बनो। ओके, हमारे समय पर यदि ये वाक्य को कहा जाए तो बाकी मसीह भाइयों की तरह मत बनो। दैट इज द कॉल ऑफ गॉड फॉर ईच वन ऑफ अस टुडे। ओके, मैं यहाँ पर क्योंकि समय बहुत हो चुका है, मैं यहाँ पर अंत करना चाहता हूँ आज का वचन, लेकिन इस वचन को ध्यान में रखिए क्योंकि अगला हफ्ता हम यहाँ से शुरू करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बुलावट है हेजेकिया राजा के द्वारा। हेजेकिया राजा क्या बुला रहा है? बुलाकर क्या कह रहा है लोगों को? कि अपने बाकी भाइयों की तरह मत बनो, अन्य जातियों की तरह मत बनो नहीं कह रहा है। यहां पर तुलना किया जा रहा है अपने ही भाइयों के साथ, अपने ही भाइयों के साथ, परमेश्वर के बच्चों के साथ ही तुलना किया जा रहा है, क्योंकि बाकी परमेश्वर के बच्चे गलत कर रहे हैं, बहुत कुछ चीज गलत कर रहे हैं। तो बुलावट उसके लिए है कि 7वां वाक्य और एक बार पढ़िए। अपने पुरखों और भाइयों के समान मत बनो, अपने पुरखों और अपने भाइयों के समान मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था। जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विश्वासघात किया था। तो क्या करना है? 6वां वाक्य हमने क्या पढ़ा? ए इस्राएलियों, इब्राहिम पर यहोवा की ओर फिरो। नहीं, 6। इसलिए हरकारे राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इज़राइल और यहूदा में घूमे और यह कहते गए, ए इस्राएलियों, अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर की ओर फिरो। ये हम सब के लिए आज एक बुलावा है। हमें हमारे बाइबल का परमेश्वर की ओर फिरना है, ना कि हम बाकी मसीह लोगों जिस परमेश्वर की सेवा करते या जिस प्रकार हमारे परमेश्वर की सेवा करते उनकी तरह हमें नहीं बनना है। बाकी मसीह की तरह मत बनो। अपने मसीह भाई बहनों की ओर मत देखो, परंतु आप परमेश्वर की ओर देखो। वचन का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर की ओर फिरो। ओके, अपने भाइयों की तरह न बनो। और ये संदेश किसके हाथों भेजा हिजकिय्याह राजा ने? 6वां वाक्य का शुरुआत क्या कहता है? हरकारे राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठी लेकर। हाकिमों से। देखो ये कौन लोग है? इंग्लिश में बहुत स्पष्ट लिखा है,
Then the runners went throughout all Israel and Judah with the letters from the king and his leaders. Runners करके एक शब्द है क्या वहां पे हिंदी में, दौड़ने वाला? हलकारे, जिसको हलकारे बोलते हैं, हलकारे बोलते हैं, वो क्या दौड़, सॉरी हलकारे, दे आर कॉल्ड रनर्स, और वो दौड़ दौड़ कर कहने लगा, ऐसा लिखा है ना एक जगह पर, या यहूदा में घूमे, हलकारे के राजा उस राजा के आज्ञा से घूमते गए, घूमते गए। देखो उस समय पर ब्लू डॉट नहीं था, उस समय पर यू नो द पोस्टल ऑफिस ऑफ इंडिया नहीं था, तो लेटर्स देने के लिए, खत देने के लिए लोग दौड़ कर जाते थे अलग अलग जगह पर। आप समझ कर देखो कितना कितना तेज दौड़ना होगा उनको, अलग अलग प्रदेश में जाना है, जैसे यहाँ से दिल्ली जाना है, यहाँ से केरला जाना है, वेस्ट बंगाल जाना है, इतना दूरी है, इससे भी ज्यादा दूरी है, दौड़कर जाकर बताते हैं। देखो हमें अपने आप को उस समय पर अपने आप को रखना है और समझना है, वो समय पर मोबाइल फोन नहीं था, लैंडलाइन नहीं था, ओके, तो संदेश कैसा भेजेंगे? तो इंग्लिश बाइबल में लिखा है, देयर वर रनर्स इन हुज हैंड्स हेजेकिया सेंट द लेटर्स टू द किंग्स ऑफ इजराइल, ओके। तो वो जो दौड़ने वाला व्यक्ति दौड़ दौड़ कर बोलने लगा सभी को, क्या बोलने लगा? परमेश्वर यहोवा के पास मन फिराकर आओ, अपने भाइयों की तरह मत बनो। ये हमें भी मन फिराना है और हमें दौड़ दौड़ कर बाकी मसीह भाइयों को कहना है, ओके, कि हमें मन फिराने की बहुत जरूरी है। आइए हम यहाँ पर आज का वचन समाप्त करेंगे और हमारे अंदर एक मन फिराव का एक मनोभावना को लाएंगे। इन वचनों को हम पढ़कर, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, हमें हेजेकिया के बारे में स्टोरी सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें उस समय पर यशायाह नबी के द्वारा क्या हुआ उस कहानियों को हमें मन में केवल नहीं रखना है, परंतु परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमारे बीच में क्या, किस संदेश को भेज रहा है, हमसे क्या परमेश्वर चाहता है यशायाह के द्वारा, हमसे क्या चाहता है परमेश्वर हेजेकिया राजा के द्वारा, ये हमें समझना है और हमारे समय पर हमें वो करना है। तो क्या चाहता है परमेश्वर हमसे? कि हम भी मन फिराए। बाइबल का परमेश्वर ने जो आदेश दिया है मसीह मंडली को, उन आदेशों को हमें सुनना है, ओके। हमने कौन कौन क्षेत्रों में पाप किया है, हमने कौन से गलत संदेशों का अधीन होकर हमने हमारे चाल चलन को बदला है, इस पर हमें गौर करना है, ओके। परमेश्वर के सामने हम मन फिराकर, let us all repent and come back to the call of God, that is not to practice like other believers, whatever the other believers are doing. If it is wrong, let us not do it. If whatever they are doing is right, let us follow the right things and let us understand the difference between what is right and what is wrong in the light of the word of God. परमेश्वर के वचन के आधार पर क्या सही है क्या गलत है, उसका परख हम सबके अंदर होना बहुत जरूरी है। आइए हम सब मन फिराए, कहीं ना कहीं हमने भी गलत किया है। लेट अस ऑल रिपेंट। पिता परमेश्वर, हम मन फिराकर आपके पास आते, हमारे पापों को हम कबूल करते, हम व्यक्तिगत तौर पे जो पाप हमने किए हैं प्रभु, वो हम कबूल करते हैं, क्षमा कर परमेश्वर। और हमारे मंडली में बाकी मसीह भाई लोग यदि कुछ पाप किया है, पिता परमेश्वर हम क्षमा मांगते, हमारे कलीसिया को आप क्षमा कर प्रभु, हमारे परिवार को आप क्षमा कर परमेश्वर। यस लॉर्ड, जो भी आपका वचन का विरुद्ध है, उन चीजों को यदि हमने या अगुवाइयों ने, कोई भी मसीह दासों ने स्थापित किया है, तो हम उन चीजों को मार गिराते हैं आपके वचन के द्वारा। वचन जो तलवार से
हम उन चीजों को मार गिराता है जो भी आपके वचन के विरुद्ध है। पिता परमेश्वर, आप कार्य कर, एक बहुत बड़ा बेडारी को आप भेज प्रभु। यू सेंड अ माइटी रिवाइवल अमंग अस लॉर्ड। व्हाटएवर प्रैक्टिसेस in our personal life, in our family, in our church, which is against the word of God, we come against in the name of Jesus. We rebel against every authority of Satan, every works of Satan. We rebel against Satan, and we bring ourselves under submission to God Almighty. We bring ourselves under submission to Christ, who sacrificed himself on the cross. यीशु मसीह का अधीन हम होते हैं। Yes Lord, धन्यवाद परमेश्वर, आप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए आप धीरज से क्रोध करता है, आप प्रेम है परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों में हिजकिय्याह के द्वारा आपने क्या कार्य किए, उन चीजों को समझने के लिए आप हम सबको मन के आंखों को खोल प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, आपने हम सबसे बातें की, इसके लिए हमारे कलीसिया में आप बेडारी भेजेंगे, इसके लिए धन्यवाद। हमारे व्यक्तिगत जीवन में आप क्षमा करके हमें शुद्ध करेंगे और बहुत बड़ा एक बेडारी को भेजेंगे, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। वी थैंक यू फॉर हियरिंग आवर प्रेयर। थैंक यू गॉड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। हालेलुया, प्रेज गॉड। Praise God. Praise the Lord, everyone. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you all. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, brother. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. शनिवार को फिर मिलेंगे। और यदि किसी के लिए कुछ प्रार्थना का विषय है, आप लोग मैसेज कर सकते हो, तो शनिवार को हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, ठीक है? Praise the Lord to everyone. Praise the Lord. Bye bye. Praise the Lord.